ओके, एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही देखते हैं आगे। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सेम है, इवेलुएट फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ऐसा ही है लेकिन 100, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, मैं रब करता हूँ। अब इस बार ही आपको दिया हुआ है 95 इंटू 96। तो फिर से अब 95 को क्या हम करते हैं, हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब ये क्या आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी सेम है। इसको हम, जो अभी हमने यही आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसमें x हमारा क्या है, देखो 100 कॉमन है तो x हमारा 100 है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। और a क्या है, इसमें a हमारा, अब हम -5 मान सकते हैं a, और b हमारा -4 है। -4 को ब्रैकेट में डालेंगे तो इसको हम 100 माइनस 5 जो है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको एक प्रकार से हम 100 प्लस -5, यानी कि x प्लस b, सॉरी x प्लस a, और ये क्या है, x प्लस b हमारा फिर से फिर -4 है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। अब हमने बीच में प्लस लिखा दोनों में, लेकिन अंदर हमने -5 और -4 रखा, तो ये -5 a बन गया, -4 b बन गया। तो ये क्या है, ये बन गया x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। फिर से वही आइडेंटिटी आ गई, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x यहाँ है 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी। अब a प्लस बी में क्या आएगा, a हमारा है -5 और b है -4, a प्लस बी इंटू एक्स फिर से हमारा 100 प्लस a हमारा -5, b -4। ब्रैकेट यूज करते जाओ तो कहीं गलती नहीं होगी। 100 का स्क्वायर वही 4 टाइम्स 0। अब -4 और -5 को जब हम ऐड करेंगे वो कितना बन जाएगा, -9। फिर -5, पहले प्लस लिखेंगे ये वाला, -5 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। अब तो इजी हो गया कि आप इसको, सॉरी यहाँ कहीं गलती हो गई क्या, a प्लस बी इंटू एक्स भी है, हाँ a प्लस बी तो -9 है, लेकिन बाद में इंटू एक्स भी है, तो इसको इंटू एक्स करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, शाबाश, वो हो जाएगा लास्ट में वही 10,000 प्लस ऊपर क्या था हमारा, था -9 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया x से, तो वो -900 प्लस 20, तो हमारा आंसर आ गया 9120। इसी प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज फॉलोइंग, वहाँ से आप गूगल क्लासरूम के एक्सरसाइज से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। हम आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं, अब फैक्टराइज करना है,
ये हमने वैसे छोटी क्लास में भी किया था। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, सपोज ये क्वेश्चन है। अब ये पॉलिनोमियल है या इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब हमें आंसर आना चाहिए। ऐसे दो ब्रैकेट बना सकते हो, एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखोगे, एक यहाँ लिखोगे, आपस में ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, उसी को हम कहेंगे फैक्टराइजेशन। अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, एक आइडेंटिटी है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है। जब उन आइडेंटिटीज को आप 6 या 8 जो हमने की सारी लिख लो, तो अच्छी तरीके से देखो, तो यहाँ पे जो इसका राइट हैंड साइड है, ये मेरे को कुछ इसके जैसा लग रहा है, इस आइडेंटिटी का। तो इसको मैं देखता हूं, जो मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन जो दिया है, क्या मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 9x का को a स्क्वायर बनाना है, दैट मीन्स 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और x का x स्क्वायर x का है, तो मैं 3x को अगर ब्रैकेट में लिखूं और पूरे को स्क्वायर लिखूं, तो वो कितना हो जाएगा, वो तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस y स्क्वायर, ये वाला देख लेते हैं, y स्क्वायर b, यानी कि अगर b मेरा y है तो ये b बन गया। अब मैं देखता हूं बीच में क्या ये 2ab मेरे को मिलता है, 2 टाइम्स a क्या है 3x और b क्या है y। तो ये जो बीच का टर्म है इन द गिवन एक्सप्रेशन, इस वाले में 6xy, तो ये 2 इंटू 3x इंटू वाई, 2 3 ज़ा 6, x इंटू वाई इज xy। यानी कि जो एक्सप्रेशन दिया था हमारे को, क्या दिया था, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि 9x स्क्वायर जो है वो 3x का होल स्क्वायर है। जो y है, y स्क्वायर जो है वो तो वैसे ही रहा, मैंने केवल ब्रैकेट में y लिखा और फिर मैंने इसको 2ab कर दिया, ये बीच वाला आइडेंटिटी का बीच वाला टर्म मैंने बना दिया, जो ये 6xy था। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरे को एक्सप्रेशन दिया था, फिर से लिखता हूं मैं, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को मैंने 3x का स्क्वायर लिखा, इसको y का स्क्वायर लिखा, और बीच में मैंने 2 इंटू a इंटू बी। अब मेरे को मालूम है कि ये जो फॉर्मूला है, कौन सा वाला, कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसमें a क्या है 3x, b क्या है y। सो इसको मैं इस पूरे को इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a इज 3x, b इज y का होल स्क्वायर। अब इसका क्या फायदा हो गया, हमें क्वेश्चन था फैक्टराइज, राइट, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन या फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी, इसको फैक्टराइज करना था। इसको मैंने इस शक्ल में बना दिया आइडेंटिटी यूज करके। सो किसी का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब ये ब्रैकेट के अंदर पूरा आ गया a प्लस बी, सो दैट विल बी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई टाइम्स अगेन 3x प्लस वाई। अब जब ये पूरे ब्रैकेट 2 बार ही रिपीट हो गए, इसका मतलब है ये फैक्टर्स हैं।
क्योंकि बीच में प्रोडक्ट है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई किसके फैक्टर्स हैं? इस एक्सप्रेशन के। यही हमें करना था, फैक्टराइज करना था यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस से ही सारी आइडेंटिटीज सॉल्व हो, सारे क्वेश्चंस करने। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है? एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। फिर से आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z, फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। इस पूरे को होल स्क्वायर कर दिया, तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? जैसे इसके अंदर 3, ये ट्राइनोमियल है, तो हमने एक आइडेंटिटी देखी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, किसके बराबर देखा था? आइडेंटिटी नंबर, ये देखो यहाँ 5th, ठीक है, किसके बराबर होता है? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दो का प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट प्लस 2 टाइम्स तीसरे और पहले का प्रोडक्ट। तो यही इसमें आपने यूज करना है। अब इसमें क्योंकि यहाँ भी एक्स वाई जेड है, इस फॉर्मूला को आप एक्स वाई जेड के बदले a प्लस बी प्लस सी मान लो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a स्क्वायर यानी कि यहाँ a क्या है? x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा b है, ये पूरा का पूरा c है, सो प्लस c स्क्वायर, तो 4z का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab यानी कि ये और ये यानी कि x और 2y, तो 2ab हो गया प्लस 2 टाइम्स bc, b क्या है आपका? 2y, c क्या है? 4z प्लस 2 टाइम्स ca, c क्या है? 4z, a क्या है? x। अब इसको एक्सपेंड करते जाओ, a स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2y का स्क्वायर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4z का क्या? 4 का स्क्वायर 16, z का z स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इस पे आ जाओ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, x इंटू वाई इज एक्स वाई प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, y इंटू जेड इज वाई जेड प्लस अब इस टर्म पे आओ, 2 4 ज़ा 8, z इंटू एक्स इज जेड एक्स। तो आपका आंसर आ गया। तो आपको ये आइडेंटिटीज जो हैं, ऑल ऑफ दीज 6 7 8 ऑल दीज आइडेंटिटीज, इनको खूब कई बारी लिखो आप, उससे याद रहेगा। x प्लस वाई करके लिखो या a प्लस बी करके लिखो, बार बार लिखते जाओ, बार बार कॉपी में 4-5 बारी लिखो और ज़ोर से प्रोनाउंस करो। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई बी स्क्वायर, या x प्लस वाई बोलो या a प्लस बी बोलो, जैसे मर्जी बोलो, और उसको कीप ऑन रिपीटिंग। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा
आपको पता चलेगा अरे कौन सी आइडेंटिटी को मैं यूज़ करूं, इस आइडेंटिटी को यूज़ करूं, इसको करूं या इसको करूं, और कोई सा भी कर सकते हो आप। मतलब एक साइड लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, बीच में इक्वल है। सो अगर आपको ऐसी शक्ल में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको आप इस शक्ल में लिख सकते हो, या अगर लेफ्ट हैंड साइड जैसा दिया होगा उसको आप राइट हैंड साइड वाला बना सकते हो। तो ये बार बार लिखने से आपको प्रैक्टिस होएगी। ऑल दीज आइडेंटिटीज यू शुड राइट एंड स्पीक ऑल्सो लाउडली, उससे फिर वो याद रहता है। ओके तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर मान लो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है फैक्टराइज, फिर से लिखा है फैक्टराइज, फैक्टर्स बनाओ। अब आपके पास एक क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। देखो मेरे को शक्ल से ही लग रहा है ये किसी का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये तो 2x का स्क्वायर दिख रहा है मेरे को। ये किसका दिख रहा है, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, प्लस अभी पूरा लिखता हूँ 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xy, इस पूरे को आपने फैक्टराइज करना है। तो ये शक्ल से ही आपको पता चलेगा कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ मैं, कि ये अगर किसी का स्क्वायर है 2x का स्क्वायर है, ये तो 3y का स्क्वायर है, ये तो 4z का स्क्वायर है, यानी कि ये मेरे को a नज़र आ रहा है, a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, उसके बाद ये प्लस 2ab, 2 टाइम्स ab जो आइडेंटिटी है। अब मैं आइडेंटिटी का राइट साइड लिख रहा हूँ, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो जो ये आइडेंटिटीज़ है आप इन आइडेंटिटीज़ को a प्लस बी के रूप में लिख दो, क्योंकि अगर क्वेश्चंस में भी x y z होगा फिर शायद कन्फ्यूजन होगा। पहले x प्लस वाई करके भी लिखो, फिर इनको a प्लस बी भी बनाओ, और इसमें अगर x को a बनाओगे तो इसको इस a को कुछ और कांस्टेंट बना लो, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, c और d लिख सकते हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको याद रहेंगे, और आपकी शक्ल से ये जो इसकी शेप है इसी से पता चल रहा है कि अरे ये a² है, ये b² है, ये c² है, ये इनका 2ab हो रहा है क्या। देखो अब इसको अगर हम देखें 12xy, सो 2 टाइम्स a क्या है हमारा 2x, ये हमें ये मिलना चाहिए 2ab, 2 टाइम्स a 2x है और b हमारा 3y है। तो क्या ये ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x और y। हाँ तो ये इसको मैं 12xy को ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि 2 ये a हुआ, ये b हुआ। अब यहाँ देखो, अब नेक्स्ट क्या है, माइनस 24yz। अब अगर x आपका आपने 2bc, तो इसका मतलब है जो आपका b है, a तो आपका प्लस है 2xy, तो यहाँ पे 24 y भी आपका प्लस है, क्योंकि प्लस 3y है b जो है। जो c है वो माइनस में, क्योंकि यहाँ भी माइनस हो रहा है, माइनस z आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 2, अब बी सी चाहिए, बी तो मेरा क्या है 3y, और c क्या है
सी मेरा --4z रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे -24yz है। ठीक है, तो यहाँ a² + b² + c², इस c को मैं -4z रखता हूँ, क्योंकि तब भी वो आंसर तो नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए अब मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मेरे को पता चला हाँ, क्योंकि यहाँ तो मेरे को नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब है जो मेरा c है, थर्ड टर्म है, वो प्लस +4z नहीं है, वो -4z है, और -4z² भी +16z² होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ -4z किया। तो अब मेरा ये जो 2bc है, ये मेरे को पहले वेरीफाई करना है कि क्या ये करेक्ट है। 2b मेरा 3y है, c मेरा -4z है। अब इसको देखो, क्या ये चीज़ इसके बराबर है? 2 3 6, 6 4 24, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, y इंटू जेड इज y। तो ठीक है, ये इस शक्ल में लिख सकता हूँ। तो मेरा 2bc भी बन गया, 2ab भी ये है, करेक्ट है, ये 2ab की शक्ल है, ये 2bc की शक्ल है। अब 2ca चाहिए मेरे को, तो 2ca के बदले में लिख सकता हूँ प्लस 2c क्या है मेरा, c अब मेरा -4z है, इंटू a क्या है 2x। इसको, इस आइडेंटिटी को यहाँ मिटा देता हूँ। ये तो सिर्फ मैंने इसको यूज़ किया, आपको बताया कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है मैंने। यानी कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो दैट मीन्स कि हाँ, ये जो है, ये इस आइडेंटिटी का, किस आइडेंटिटी का, a + b + c होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें फिट बैठती है। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब आपकी ये जो एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला सेकंड, ये आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड है। देयरफॉर आप अगर यहाँ लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली, इसको यूज़ करने पे आपने देखा कि ये पूरा जो सेकंड एक्सप्रेशन है हमारा, ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए हम इसको ये मानेंगे। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू a + b + c होल स्क्वायर। a क्या है हमारा इस एक्सप्रेशन में, 2x, प्लस b क्या है 3y, प्लस c क्या है, अब यहाँ ध्यान रखना, c है -4z, उस पूरे का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन था, कौन सा वाला, ये, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने एक ऐसे शक्ल दे दिया इस आइडेंटिटी को यूज करने पे। किस आइडेंटिटी को, इस वाली। अब जब ये पूरा होल स्क्वायर हो गया, हमें करना क्या, हमें फैक्टराइज करना है, और होल स्क्वायर को तो हमें मालूम है, दैट मीन्स इस पूरे ब्रैकेट को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ये दिस होल मल्टीप्लाइड अगेन बाई दिस होल। स्क्वायर तो तभी बनता है जैसे 4² इज इक्वल टू 4 × 4। देयरफॉर ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3y - 4z मल्टीप्लाइड बाई अगेन इटसेल्फ। तो अगेन यही हो गया। तो ये अब देखो 2 बार ये मल्टीप्लाई हो गया, अपने से ही मल्टीप्लाई हो गया, तो ये फैक्टराइज बन गया। यानी कि एक फैक्टर ये ब्रैकेट है और एक फैक्टर ये ब्रैकेट है। यानी कि जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था ओरिजिनली, कौन सा वाला दिया था, ओरिजिनली एक्सप्रेशन था ये वाला। इस एक्सप्रेशन को मैंने फाइनली कैसा शक्ल दिया, ऐसा।
ठीक है, ये वाला, और ये इन ब्रैकेट, दो ब्रैकेट है तो वो फैक्टर्स बन गए, वही मैंने फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में